Hello everyone, welcome to my channel Modi Academy. My name is Anjali and today we are studying chapter number 13 from 9th grade NCERT textbook, Why Do We Fall Ill? Part 2. सो इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है पार्ट 1, यू कैन चेक टू माय चैनल. सो उस वीडियो में हमने इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में पढ़ा था एंड इन टुडेज़ वीडियो वी आर लर्निंग अबाउट स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन एंड ऑल द डिफेंस सेल्स. ठीक है, तो हमने जो इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, हमने डिफरेंट ऑर्गन्स पढ़े थे कि किस तरह से हमारे पूरे जो बॉडी में है डिफेंस मैकेनिज़्म बनी हुई है, हाउ वी आर प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विच कैन अटैक एंड मेक अस फॉल इल. ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हमारी जो स्किन है वो बैरियर है बिटवीन द आउटर एटमॉस्फेयर एंड फॉर आवर बॉडी ऑर्गेनल्स एंड एवरीथिंग. एंड वी आर ऑल्सो लर्निंग अबाउट डिफेंस सेल्स, जो भी हमारे बॉडी में सेल्स है, हाउ दे आर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम other organisms, virus, bacteria, fungus, everything. ठीक है, so let's start our video. First is skin and mucous membrane. ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे जितने भी जो ब्लड है, वेसल्स है, आर्टरीज है, वो सभी हमारे बॉडी में अंदर प्रेजेंट है एंड द आउटर लेयर is skin which is protecting everything in our body is called as skin. ठीक है, skin and mucous membrane act as a layer of defense. While skin protects the body externally, mucus protects membrane प्रोटेक्ट्स द इनसाइड ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो हमारी जो स्किन है वो हमारी जो आउटर लेयर है उससे प्रोटेक्ट कर रही है, वाइल द म्यूकस इज़ प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम द इनसाइड. ठीक है, तो हमारे जो चैप्टर्स है जैसे डाइजेशन, और उसमें भी बताया हुआ है दैट आवर बॉडी कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूसेस HCl, जो कि कई तरह से हमारी बॉडी को अंदर से जो सेल्स है इट माइट गेट बर्न और गेट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ दैट. तो हमारे जो म्यूकस है, म्यूकस ग्लैंड्स है, वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है. इट इज़ प्रेजेंट इन आवर नोज़, वो बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकता है. इट इज़ प्रेजेंट इन आवर माउथ, इन आवर थ्रोट, हमारे स्टमक में प्रेजेंट है. सो इन अ वे म्यूकस मेम्ब्रेन इज़ protecting our body from inside by creating mucus with a layer. ठीक है, तो हमारे जो ऑर्गेनल्स हैं उनके बाहर एक पतली सी म्यूकस लेयर प्रेजेंट होती है विच इज़ प्रोटेक्टिंग, विच इज़ बैलेंसिंग द pH in our stomach, in our body. ठीक है, सो नेक्स्ट इज़ WBC-white ब्लड सेल्स. ठीक है, तो हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स है, WBC-white ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा. तो जो WBC है वो एक सोल्जर्स कह सकते हैं हमारी बॉडी में. दे आर कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी. सो वाइट ब्लड सेल्स आर कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स. ठीक है, दे आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम एंड आर प्रेजेंट इन आवर ब्लड एंड लिम्फ. ठीक है, तो हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में प्रेजेंट है एज अ सेल और हमारे लिम्फ में भी प्रेजेंट है. दे फंक्शन बाय अटैकिंग एंड किलिंग द पैथोजेंस एंड प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्री फ्रॉम पैथोजेंस एंड इन्फेक्शन. ठीक है, जैसे मैंने बताया दैट अवर WBCs आर सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी. दे आर प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम ऑल द पैथोजेंस. जितने भी इन्फेक्शन होने के हमारे जो खतरे हैं उसे कम करता है WBC बाय प्रोटेक्टिंग इट. तो WBC हमारे ब्लड में प्रेजेंट है. जैसे ही हमारे ब्लड में कहीं से भी कट लग रहा है, सो देर आर चांसेस कि जितने भी बैक्टीरिया है वो वहाँ से हमारी जो जगह खुली है, हमारी स्किन खुली हुई है, वहाँ से एंटर कर सकते हैं. बट उसे हीलिंग फटाफट देने का काम करता है WBC, और वो किसी को भी अंदर नहीं आने देता. दे किल इट राइट अवे. सो दैट्स वाई वी डू नॉट गेट इन्फेक्शन मोर ऑफन. There are of different types and are classified based on location as well. The different types of WBC found in our blood are neutrophils, lymphocytes, monocytes, basophils and eosinophils. These blood cells have specialized function. ठीक है, तो जहाँ पे वो प्रेजेंट है उसके तरह से उन्हें नाम दिए हुए. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC. वो डिफरेंट टाइप्स नहीं है बट बेसिकली वो हमारे दूसरे ऑर्गन्स में कई और जगह पर प्रेजेंट है. दे आर वर्किंग इन अ स्पेसिफिक वे, इस वजह से उन्हें अलग अलग नाम दिए हुए हैं. नाउ वी आर लर्निंग अबाउट मैक्रोफेजेस एंड NK सेल्स. ठीक है, सो मैक्रोफेजेस
are large and specialized cell of immune system. This cell are produced in response to infection or due to development of damage or dead cells. ठीक है, तो हमारी जो बॉडी है वो हमेशा अच्छे से नहीं चल सकती. देयर आर सम टाइम्स वेयर सम सेल गेट इन्फेक्टेड और वो जो सेल है वो डैमेज है या फिर डेड है. उस टाइम पे मैक्रोफेजेस आर अ टाइप ऑफ सेल्स विच एक्ट एज एन इम्यून सिस्टम सेल. WBC की तरह वर्क करता है. व्हेन द सेल्स आर डैमेज, डेड और इन्फेक्शन इज डेवलप्ड, दे अटैक कैंसर सेल थ्रू डिस्ट्रक्शन एंड ingestions. ठीक है, so basically cancer cell are those cell who are reproducing itself in very unusual, uncommon way and a time. ठीक है, तो हमारी बॉडी में एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है हर एक सेल का, लाइक 80 डेज़, कि हर 80 डेज़ में जो साइकिल है वो रिपीट होती है उस सेल की. द ओल्ड सेल डाइज एंड न्यू सेल इज़ प्रोड्यूस्ड, बट इन अ कैंसर सेल इट प्रोड्यूसेस इन यूजुअल एंड अनस्टॉपेबल वे. वो बहुत ज़्यादा एक जगह पर रीप्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज ऑफ विच देर इज़ अ लम्प ऑफ सेल्स. सो इट इज़ कॉल्ड एज कैंसर. सो मैक्रोफेजेस जो है वो एक तरह से स्पेशली वर्क करता है दैट कि जो सारे सेल्स है वो सीधी तरह चले. दे डू नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस लाइक कैंसर. सो नेचुरल किलर सेल्स बाइंड the enemy cells and they dissolve the membrane so the cell cannot function. ठीक है, सो ये जो नेचुरल किलर सेल है वो डिज़ोल्व करते हैं उस लेयर को जो एक्स्ट्रा लेयर बनी हुई है, सो दैट सेल कैन नॉट फंक्शन. ठीक है, उसकी वजह से जो सेल है वो ठीक से काम नहीं कर पाता और इस तरह की इनअप्रोप्रिएट, नॉट वेरी रिलाइंग सिचुएशन जो है हमारी बॉडी में क्रिएट हो जाती है. Now next is dendritic cell and inflammatory response. So first is dendritic cells create the memory and carry information about pathogens, liver, spleen, lymph nodes etc. ठीक है, so dendritic cell का मेन काम है that हम जो भी पढ़ते हैं हमारी मेमोरी वो चीज़ें स्टोर करती है. सो बेसिकली डेंड्रिक सेल भी यही करता है. इट स्टोर्स ऑल द मेमोरी ऑफ एंटीबॉडीज़ विच वेर मेड टू फाइट अगेंस्ट डिफरेंट पैथोजेंस. ठीक है, तो वो हर बार तो नई एंटीबॉडीज़ नहीं बनाने वाला है कि इससे कैसे लड़ना है, वो याद कर लेता है, मेमोराइज़ कर लेता है. और जैसे ही उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया का जब अटैक होता है हमारी बॉडी पर तो वो मेमोरीज़ यूज़ करता है, वो मेमोरीज़ पहुंचाता है लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड को, विच आर मेन पार्ट्स ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम. ठीक है, सो डेंड्रिक सेल इज़ अ गुड मेमोराइज़र फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट पैथोजेंस. ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन लॉक रखता है अपने पास कि जो भी पैथोजेंस है, जितने भी टाइप्स की जो डिसीज़ हमारी बॉडी को फेस करनी पड़ती है वो सब सेव्ड रखता है. नाउ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स. एंड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इज सीन इन द बॉडी व्हेन इट गेट्स इंजर्ड और इंजेक्टेड बाय पैथोजेंस. ठीक है, तो एक रिस्पॉन्स हमारी बॉडी देती है व्हेन इट्स गेट इंजर्ड, हमें कहीं कट लगी है या फिर कहीं से डिसीज़ एंटर हो रही है, इन्फेक्टेड हो रही है, तो हमें वो रिस्पॉन्स देगी. इन्फ्लेमेशन हेल्प्स इन लोकेशंस ऑफ इश्यूज एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम स्प्रेडिंग. ठीक है, सो हमें जब भी कुछ चोट लगती है वहाँ इन्फ्लेमेशन, कुछ सूजन सी आ जाती है या फिर उस जगह पर हमें पैच दिखाई दे रहा है, सो बेसिकली हमारी बॉडी जो है हमें warn कर रही है that you have been injured here, the cells are not working properly here, organs are not working here, so that we can find out that problem. जो हमारे बॉडी सेल्स है वो प्रॉब्लम फाइंड कर सकते हैं and heal it right away. ठीक है, so thank you, please like and subscribe to my channel. Thank you.